कर लो। और उस वक्त पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा कंट्रोल में नहीं आता ना, तो जैसे वो बेलगाम घोड़ा होता है ना, तो चाबुक निकलता है, ले ले ले, लेकिन अंदर इस बच्चे के वो हार्मोन्स है कि जो कहता है कि चाहे कुछ कर लो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। क्योंकि अब उसकी दुनिया स्कूल के टीचर्स के साथ साथ 40 या 50 दूसरी फैमिलीज के बच्चों के साथ है, ठीक है? जहां कुछ बच्चे अच्छी बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें नहीं करते। कुछ बच्चे ये समझाते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं अरे किसका पढ़ के हुआ, छोड़, मौज कर, मस्ती कर। And the child gets influenced because they are vulnerable. बच्चों का दिमाग एनालिटिकली, देखिए एनालिटिकल और लॉजिकल तो होता है, लेकिन मैच्योर नहीं होता। आप मानेंगे ना, उतना मैच्योरिटी नहीं आती उनमें। हमें मैच्योरिटी कब आती है, जब हम जिंदगी के पड़ाव, दुख, दर्द, एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, तब हमें भी मैच्योरिटी आती है। तो हम 14 या 15 या 16 साल के बच्चे से मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उनका एनालिटिकल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन, यानी कि उनको वर्क और टर्न करने की पावर होती है। तो वो कहाँ वर्क और टर्न करते हैं पता है? क्योंकि हर घर में मैंने देखा है, मैक्सिमम घरों में जहाँ बच्चों का चैलेंज चलता है, वहाँ दो पार्टियां रहती है घर में। एक पार्टी है बीजेपी, एक पार्टी है कांग्रेस। मदर हो जाती है बीजेपी, रूलिंग पार्टी ऑफ द हाउस, फादर बेचारे कांग्रेस। फादर अगर चाहे भी तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मदर है चुप, आप चुप रहिए, आपको नहीं समझ में आता, मैं बोल रही हूँ, मुझे सुनिए। फिर उसके बाद एक और पार्टी, अदर पार्टी आ जाती है। अदर पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी, ये पार्टी वो दादाजी और दादी माँ, जो माँ को बोलती है ए बहू तुम्हें नहीं समझ में आता, हमारा होता है, हमारे खानदान में ऐसा होता है और वैसा होता है। और ये धीरे से छोटा सा बच्चा आप देख रहा है, कहते हैं अभी कर लो जो करना है, झाड़ू तो मेरे हाथ में, सबकी सफाई मैं करूंगा। समझ में आया? और ये आप एकदम धीरे से बैठा होता है, और नाउ ही एनालाइजेस लॉजिकली कि मुझे अब कौन से काम किसके पास होना है। पैसा चाहिए, पापा पैसा चाहिए, परमिशन चाहिए, माँ परमिशन दे दो, और जब माँ और बाप दोनों ना सुने तो दादा दादी। तो ऐसे बच्चे को क्या कभी एक डायरेक्शन मिल पाएगा? कभी नहीं। वो हर दिशा में जाएगा, और जैसे जैसे बड़ा होगा उसका दिमाग इतना तेज है कि वो समझ जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि माँ बोलेगी आपने बिगाड़ा है, फादर बोलेंगे तुमने बिगाड़ा है, दादा दादी बोलेंगे तुम दोनों की गलती है, राम खत्म, कहानी खत्म। तो ये अगर इस लेवल तक नहीं जाना है, तो सबसे पहले घर में एक ही पार्टी होनी चाहिए, वो चाहे मम्मा हो या पापा हो। म्यूचुअली बेडरूम में डिसाइड करिए कि कौन क्या कहेगा। जब बच्चा कुछ भी करे, एक दूसरे को क्रॉस भी ना करे, और एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली पेश हो। देखिए मैं एक काउंसलर हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर पता चलता है, जब बात करते हैं तो, कि फादर इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू मदर, यानी फादर आते हैं तो माँ को गाली गलौज करना या जो भी है, हर बात में काटना और कहना तुम कितनी मतलब तुम बेकार माँ हो और तुम्हें कुछ नहीं आता। आपके कितने ही प्रॉब्लम्स हो बंद दरवाजे के ऊपर, नॉट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। अच्छा लगता है, या मुझे एसएसटी अच्छा लगता है, बाकी अच्छा ये सब्जेक्ट अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि 8 तरह के इंटेलिजेंस इस दुनिया में है, 8 तरह के। कुछ इंटेलिजेंस होते हैं लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज से होते हैं, कुछ होते हैं न्यूमरेसी, जो नंबर से होते हैं, कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक, जो स्पोर्ट्स डांस वगैरह से होते हैं, कुछ होते हैं म्यूजिकल, जो कि म्यूजिक से होते हैं, कुछ होते हैं नेचुरलिस्ट, जो कि कलर से होते हैं या नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ऑडियो, जो कि सुन कर होते हैं, कुछ होते हैं वीडियो, जो कि देख कर होते हैं। तो जब इतनी सारी इंटेलिजेंस है, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे एक तरह नहीं होंगे।
राइट? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि बच्चे का ये डिस्कवर करिए कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, रुझान किस सब्जेक्ट में है और क्यों है। पूछिए उससे क्यों है। वो एक कहेगा मुझे पढ़ने में मजा आता है, दूसरा कहेगा इसकी टीचर बहुत अच्छी है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक पढ़ने में मजा आता है, दूसरा टीचर बहुत अच्छी है। अगर टीचर बहुत अच्छी है तो गई बहस पानी में, क्योंकि अगले साल अगर अच्छी टीचर नहीं मिली तो। अगर वो ये कहता है पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो फिर उस सब्जेक्ट से कौन कौन सी चीजें वो कर सकता है। जैसे कि लेट्स से अगर बच्चे को लैंग्वेज पसंद है, इंग्लिश पसंद है या हिंदी पसंद है, तो वो उस सब्जेक्ट से क्या कर सकता है। वो ऐसे लिख सकता है, वो पोइट्रीज लिख सकता है। स्टार्ट एनकरेजिंग योर चाइल्ड कि अगर तुम ये करते हो तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। और जब तुम फ्री रहते हो ना, तो तुम ऐसे वैसे वीडियोस ना देखकर एक काम करो, ये आर्टिकल्स पढ़ो, खुद ढूंढो, निकालो, दो। आई नो आप लोग बहुत सारे पेरेंट्स बहुत एफर्ट ऑलरेडी डाल रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा बच्चे को डायरेक्शन देना है। अभी क्या है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। आपने बोल दिया भाई तुझे तो दिल्ली जाना है, ठीक है, बस ये मान ले तुझे तो दिल्ली जाना है ना। उसके पास नेविगेशन है ना, उसको ये पता है कि मुझे मेरे फादर ट्रक से भेजेंगे, रोड से भेजेंगे, कार से भेजेंगे, टेम्पो से भेजेंगे, ट्रेन से भेजेंगे, प्लेन से भेजेंगे, पैदल भेजेंगे, हाथ गाड़ी में भेजेंगे, कुछ नहीं पता। सो यू हैव टू गेट स्पेसिफिक। बच्चे को गाइडेंस की कमी है। गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम लेक्चरबाजी दें, जो हम ज्यादातर करते हैं माएँ और फादर। तुम्हारे हमारे जमाने में हम इतनी रोटियां बेल लेते थे, तुमसे 4 नहीं बनती। इससे आप उसकी कमी उजागर कर रहे हैं। हमको कमियों को उजागर नहीं करना है, हमको उनकी खूबियां बताना है, क्योंकि उनको भी नहीं पता। देखिए आपको भी नहीं पता कि आपकी कौन सी खूबी है, जब तक कोई आके आपसे ये ना बोले कि तुम ये काम बहुत अच्छा करती हो या तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, तब रियली मेरा तो ये नेचुरल है। फिर पता चला अच्छा नेचुरल यानी कि मैं बाय नेचर ही ऐसी बनी हूँ कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकती हूँ या मैं ये काम बहुत अच्छा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको नंबर्स बहुत पसंद है, बाकी कुछ नहीं करना, उनको मैथ्स पसंद आता है, तो समझ जाइए कि ये बच्चा अगर मैथ्स कर रहा है तो ये डेफिनेटली एसएसटी और इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो मेथडोलॉजिकल ब्रेन है, लिंग्विस्टिक ब्रेन नहीं है। तो क्या मैम हम छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है, उस पर दबाव डालना छोड़ दीजिए कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में अव्वल लाना है। उसकी जो स्ट्रेंथ है उसी को बिल्ड करिए। इंडिया इज नोन कि हम लोग है ना, हम इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जैसे ही हम पीटीएम में गए और टीचर ने बोला कि आपके बच्चे ने सारे सब्जेक्ट अच्छे थे पर ये इसमें कच्चा है, तो घर जाके आज से तुमको इसी में काम करना है। नहीं, वो उसका वीकर एरिया है, उसको छोड़ दो, इस पे काम नहीं करना है, इस पे सिर्फ पास होते जाना है, 10 तक 12 तक जो भी है।